Hello 6th class students, hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, in our previous video we were discussing question number 1 and 2 of exercise 1.2. Today we are going to discuss question number 3 and 4 of the same exercise 1.2. So let's get started. Now see the statement of question number 3. We are given that in an election the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है. यहाँ पे क्या है कि किसी इलेक्शन में, किसी चुनाव में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, जो सफल जो कैंडिडेट है, उसने इलेक्शन में कितनी वोट्स रजिस्टर की? 5,77,500. एंड हिज नियरेस्ट राइवल, नियरेस्ट राइवल का मतलब है जो उसका जो कॉम्पिटिटर है, जो उसके काफ़ी नज़दीकी जो प्रतियोगी है, उसने उसी इलेक्शन में 3,48,700 वोट्स जो है वो सिक्योर की, वो गेन की, वो रजिस्टर की. अब बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? तो आपने ये पता करना है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने कितने मार्जिन से, कितने गैप से, कितने फ़र्क से, कितने डिफरेंस से जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, वो जीता. तो ये हमने यहाँ पे पता करना है. तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है. आपने दोनों को क्या कर देना है यहाँ पे माइनस, तो डिफरेंस ही पता करना है हमने. तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने लिखना है नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट. तो ये हमारे पास कितनी है? तो दिस इज इक्वल टू 5,77,500. नेक्स्ट वी आर हैविंग नंबर ऑफ वोट्स secured by his nearest rival. तो उसका जो कॉम्पिटिटर है उसने कितनी वोट्स जो हैं वो रजिस्टर की? 3,48,700. तो आगे आपने इन दोनों को क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट. तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर मार्जिन ऑफ वोट्स. तो आइए स्टूडेंट माइनस करते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को. तो प्रॉपरली आप माइनस करो. 0 माइनस 0 0, अगेन 0 माइनस 0 0 एंड 5 विल बिकम 15. तो 15 माइनस 7 इट मस्ट बिकम 8. और यहाँ पे इसने इसे कैरी लिया, यहाँ पे 6 बचा. तो 6 में से 8 माइनस नहीं हो रहा, यहाँ बनेगा 16. 16 माइनस 8 आपके पास आ रहा है 8 एंड हियर वी आर लेफ्ट विद 6. 6 में से 4 तो माइनस हो रहा है, तो ये आ गया 2 एंड 5 माइनस 3 अगेन वी आर लेफ्ट विद 2. तो व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग 2,28,800. तो विद दिस मार्जिन द सक्सेसफुल कैंडिडेट वन द इलेक्शन. तो स्टूडेंट, दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. We will discuss question number 4, but before that pause the video and note it down students. Yes students, now see question number 4. We are given Kirti bookstores sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June. The bookstore sold books worth rupees 4,768 in the second week of month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater? By how much? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है, कुछ भी मुश्किल नहीं है यहाँ पे. तो देखिए, कोई कीर्ति बुक स्टोर है, उसने जून महीने के पहले वीक में, फर्स्ट वीक में, पहले हफ्ते में कितनी बुक्स जो हैं वो सेल की? 2,85,891 रुपीज़ की. इसी तरह से द बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज़ दिस इन द सेकेंड वीक ऑफ मंथ. उसी महीने के दूसरे हफ्ते में उसी बुक स्टोर ने कितनी बुक सेल की? 4,768 रुपीज़ की. हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर? आपने पता करना है कि दोनों हफ्तों की कुल मिला के कितनी जो सेल है वो उस बुक स्टोर ने की. तो बहुत ही सिंपल है, दोनों को हमने क्या कर देना है यहाँ पे प्लस. आगे पूछा है इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर. तो आप देख सकते हो कि दोनों में से ज़्यादा जो सेल हुई है, यहाँ पे 2 लाख समथिंग हुई है, यहाँ पे 4 लाख समथिंग हुई है. तो फर्स्ट वीक में ज़्यादा सेल हुई या सेकेंड वीक में? तो ऑब्वियसली सेकंड वीक में. एंड बाय हाउ मच, और कितनी ज़्यादा, उसके लिए आपने दोनों का क्या कर देना है? डिफरेंस. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे वर्थ ऑफ
बुक्स सोल्ड इन द फर्स्ट वीक। तो जून के फर्स्ट वीक में कितनी सेल हुई है? ₹2,85,891। नेक्स्ट है हमारे पास वर्थ ऑफ बुक्स सोल्ड इन द सेकेंड वीक। तो देखिए स्टूडेंट, सेकेंड वीक में कितनी सेल हुई है? ₹4,07,68। तो यहाँ पे आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लिखना है टोटल सेल, एंड दैट्स इट। और यहाँ पे प्लस का साइन और इसको आपने ऐड कर देना है। तो बहुत ही सिंपल है, 8 + 1 9, 6 + 9 15, तो 1 कैरी आ गया यहाँ पे। 8 + 1 9, 9 + 7 इट मस्ट बिकम 16, 1 कैरी आ गया। 5 + 1 6, 6 + 0 6 ही रहेगा। 8 + 0 अगेन 8 एंड 4 + 2 विल बिकम 6। तो कितनी सेल हुई दोनों हफ्तों की मिला के? 6,86,659 रुपीज़ की। आगे स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे आप लिख सकते हो पार्ट 1। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है? द सेल वॉज ग्रेटर इन द सेकेंड वीक। तो आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वीक, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर? इन द सेकेंड वीक। द सेल वॉज ग्रेटर इन द सेकेंड वीक बाय, तो साथ में इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा। तो बाय में आपने क्या कर देना, दोनों का डिफरेंस, कि 4,07,68 में से हमने बेसिकली क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 2,85,891, यानी सेकेंड वीक की सेल में से फर्स्ट वीक की सेल क्या कर देनी है? सब्ट्रैक्ट। तो इसको अगर आप ऑरल नहीं कर सकते तो इसको आप एक बार वर्टिकली लिख लो यहाँ पे इस तरह से, एंड पुट द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डू द सब्ट्रैक्शन। 8 - 1 सिंपली वी आर गेटिंग 7, तो यहाँ बनेगा 16। तो 16 में से देखिए स्टूडेंट 9 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन वी आर लेफ्ट विद 7। यहाँ बचा आपके पास 6, इसका 16 बन गया। 16 - 8 इज सिंपली 8। यहाँ बचेगा 9, 9 - 5 इज़ 4, अगेन 9, 9 - 8 इज़ 1, और यहाँ पे क्या बचा? 3, एंड 3 - 2 इज़ 1। तो वी आर गेटिंग 1,14,877। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द टू सेल्स। तो स्टूडेंट दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आज आपको आज का जो टॉपिक है अच्छे से समझ आया होगा। तो करते रहिए इसी तरह से रिवीजन। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।